अकील मलिक साहब, आपसे शुरू करते हैं। ज़रा इशूज़ पे भी मैं बात करूंगी, लेकिन आज का दिन तो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा तारीखी दिन है। आपको याद तो होगा कि 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ ने मियाँ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा था और मियाँ साहब डील करके इस मुल्क से चले गए थे। तो अब 25 बरस के बाद लगता ऐसा है कि PMLN इस वाक़े को भूल गई है, या PMLN ने सबक सीख लिया है कि भाई किसी भी सूरत, किसी भी हालत इस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया पारिस साहब का। बिल्कुल एक कमेमोरेटिव डे है और पाकिस्तान के आइन पे हमला था और हम तो आज भी यही कहते हैं, हमने कभी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया। आज क्या कहा आपने? देखिए, हम उसको उस तरह सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं किया जिस तरह नॉर्मली रूटीन में करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली हुकूमत की जिम्मेदारी है। अकील मलिक साहब, आप हर साल ये याद दिलाते थे, मियाँ साहब का इस पे बयान आता था। मियाँ साहब तो देखे ना कैसी खामोशी तारी है उन पे। आईनी तरमीम चल रही है इतनी अहम, जोर शोर से तोड़ जोड़ चल रही है और करोड़ों की ऑफर्स की जोर है, लेकिन मियाँ साहब ना कुछ बोल रहे हैं, ना किसी को मना रहे हैं। जो आपके हमारे वजीर आजम है वो भी इस वक्त पस मंजर में चले गए इस हवाले से। बिलावल ही आगे हैं। नहीं, अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है और देखें कमेटी के तमाम तर मेंबरान मौजूद हैं, जो स्पेशली कमेटी है, डिस्कशंस और डिलिब्रेशंस हो रही हैं। जहां पे आपने बात की मियाँ साहब की मुलाकात, वो APC में ऑन द साइड लाइन्स ऑफ APC मौलाना साहब से मुलाकात हुई, दीगर पार्टी के लोगों से मुलाकात हुई। बिलावल साहब खुद गए जाके, लेकिन बिलावल साहब गए, उन्होंने जाके मियाँ साहब से मुलाकात की। और मुल्क में देखें अभी SCO हो रहा है, सऊदी डेलीगेशन आई हुई है और उसके अलावा मलेशियन प्राइम मिनिस्टर गए हैं। तो ये तमाम तर बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स पाकिस्तान की इकॉनमी की बेहतरी। मियाँ साहब वैसे भी नहीं बोल रहे इन इवेंट से पहले भी, अभी तो इवेंट्स की तैयारियों में हैं आप लोग, लेकिन इससे पहले भी मियाँ साहब की तो खामोशी तारी ही है। ये खबर एक है कि 63A के बाद गवर्नमेंट का फोकस कुछ मौलाना साहब की तरफ से हट गया है, कम हो गया है और आप फोकस कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के ऊपर। कोई कह रहा है 80 करोड़ की बात ऑफर की गई है, कोई कहता है 100 करोड़ की गई है। सेनेटर्स के रेट खबरें इससे भी ज्यादा है। देखें, ये बिल्कुल मार्केट में बातें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। किसी को आप पैसे दे के उनका वोट खरीदना ऐसा होना नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता। अच्छा। अगर वाक़तन किसी ने वोट किया तो जब ये आईनी तरमीम, इसका बिल या मुसवदा ले होगा, जब हाउस की प्रॉपर्टी बनेगा, तो आप देखेंगे कि कौन कौन किस साइड पे खड़ा होगा और कहाँ वोट करेगा। PTI के कितने MNAs आपका साथ देने जा रहे हैं? कोशिशों में कहाँ तक कामयाब हुए हैं आप उन्हें तोड़ने की? मैं ये जरूर आपको बता सकता हूँ कि मेरे ख्याल से PTI को तो नहीं कहूँगा, जो 41 आज़ाद हैं। मैंने आप ही के शो में एक बार इसका जिक्र भी किया था। तो जाहिर बात है कि उन आज़ाद ने किधर वोट करना है, कहाँ उन्होंने वोट देनी है, ये उनके ऊपर है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई वैल्यू नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट बांटे पार्टी एफिलिएशन के, ये बिल्कुल बात आपने भी देखी कि 39 को उन्होंने कहा कि ये PTI के हैं। क्या ये काम सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं? ये काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। कहते हैं 41 ने हलफनामे दे दिए हैं, अब वो पाकिस्तान 41 ने हलफनामे दिए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, वो भी उन 3 दिनों में जो आईने पाकिस्तान जिसका PTI के भी दे दिए हैं। दोबारा नहीं दे सकते। PTI अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, अभी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। आप देखें ना कि उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 दफा, और आज पिछली तारीख में इस्तदा की, जब वो इंट्रा पार्टी में ये कहते हैं ना बल्ला छीनने वाला हमारा केस लगा, उसमें कहा कि जी हामिद खान साहब जो हैं वो बहस नहीं करेंगे, तो हमें जो है इसकी इल्तवा कर दी जाए या इसको एडजर्न कर दिया जाए। अब वो गालबन 21 तारीख है और 21 तारीख को अपने दलाइल दें। और साहब से इस पे जरा मैं बात करूंगी, लेकिन मौलाना साहब ने सुना है कि बड़ी हाई डिमांड्स आपके सामने रख दी अपनी 8 सीटों पे। उन्होंने कहा 2 सेनेटर्स सिंध से, फिर बलूचिस्तान की CMशिप, गवर्नरशिप खैबर पख्तूनख्वा की और 6 अरब रुपए। देखिए, मैं तो इसमें इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, मेरी इतलात में तो ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा। मौलाना साहब के साथ इन प्रिंसिपल डिस्कशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हो रही है और दीगर जो आईनी तरमीम है उसके ऊपर भी बातचीत हुई, उनकी तरफ से मसवदा भी आ गया है। वो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बना दो। आईनी बेंच तो बनाया ना, देखें पारिस, हमने बनाया आईनी बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के बाद। वो कितना कोई फाल है, कितना कोई डिस्पोजल किया उन्होंने? वो कमेटी है, वो उस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है, लेकिन हम ही सियासतदानों की तरफ से या सियासी जमातों की तरफ से ये डिमांड होती है लार्जर बेंच बनाए, नहीं तो फुल कोर्ट बनाए। राइट। आपने भी SCO की बात की, एक बात और बता दें फिर जरा आगे चलते हैं कि ये आप SCO की तैयारियों में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे दी है और 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ये खान साहब से क्यों नहीं मुलाकात करने की इजाजत दे रहे हैं आप? कोई भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी है पारस, तो वो जब आपके मुल्क में इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रही हों और डिप्लोमेटिकली आप इतना हाई लेवल पे इंगेज कर रहे हो, कोई भी पाकिस्तानी जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है वो नहीं चाहेगा कि मुल्क में इस वक्त
कम से कम कोई इंतशार या सर, एहतजाज वो या कोई अपने ऐसी लीडर की खैरियत प्रोटेस्ट मालूम हो। करना तो चाहेगा ना, खैरियत, उनकी देखिए, सेहत के जेल हवाले से मैनुअल खबरें क्या आ रही हैं, मैं आप ये देख रहे हैं? जरूर आपको कहूंगा, जेल मैनुअल के जेल अथॉरिटीज ने भी ऑन रिकॉर्ड हैं, जेल मैनुअल और जेल रूल्स के मुताबिक उनको तमाम तर सहूलियात 2 मुयस्सर हफ्ते हैं। से मुलाकात नहीं हो सकी इनकी पीटीआई की, बानी पीटीआई से? नहीं, 2 हफ्ते तो नहीं कहूंगा, गालबन 3 तारीख के बाद से मुलाकात नहीं हुई, जहां पे मुलाकात का मकसद ही सियासी इंतशार फैलाना हो, सियासी डायरेक्शंस देनी हो और कहना हो कि जाओ इस्लामाबाद पढ़ाओ करो, जाओ इस्लामाबाद जलाओ, जाओ इस्लामाबाद पे धावा बोलो, तो जाहिर बात है अभी कोई आ गए ये फिर मुल्क क्या होगा? मुतहम्मिल नहीं हो रंग सकता। में भंग नहीं इसमें डलेगा ऐसी, एससीओ की, या फिर मैनेज कर लेंगे आप इन्हें? मेरे ख्याल से इनको आयरन हैंडेडली डील किया जाएगा इसमें। अच्छा, अगर क्रैकडाउन करेंगे तो क्या तासुर जाएगा? क्रैकडाउन की बात नहीं है, हमने जो रेड जोन है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, डी चौक और ये वो जो एरियाज हैं, इस पे कतन किसी किस्म का एहतजाज या इंतशार वो हम उसकी कतन कंटेनरिस्तान इजाजत नाम रख नहीं दें देंगे। आप रावलपिंडी कंटेनर्स इस्लामाबाद का। खत्म हो गए कंटेनर्स।